आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है विद्युत चालक और जो विद्युत रोधक होता है यानी कि विद्युत रोधी में क्या अंतर है हम लोग को बताना है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देते हैं और इस प्रश्न को समझते हैं कि यह क्या होगा वास्तव में। तो हम लोग यहाँ पे दो कॉलम बना लेते हैं। पहला हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा विद्युत चालक यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, और फिर दूसरा जो हमारा कॉलम होगा यहाँ पे इस तरह से बना लेते हैं विद्युत रोधक या फिर जो विद्युत रोधी होता है, ठीक है, जिसे हम लोग कुचालक इंसुलेटर के नाम से भी जानते हैं और अचालक भी कहते हैं। तो एक एक करके हम लोग इस कॉलम में देखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे विद्युत चालक में देखेंगे। तो विद्युत चालक क्या होते हैं? जो पदार्थ आसानी से अपने में से होकर के विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं उसे हम लोग चालक कहते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे उदाहरण के लिए ले तो हमारे पास यहाँ पे धातु में जैसे कि हमारे पास यहाँ पे सिल्वर जो चांदी होता है सबसे अच्छा यहाँ पे विद्युत चालक होता है, ठीक है। कॉपर हो गया, सोना हो गया, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो मानव शरीर भी एक तरह से विद्युत का चालक होता है, ठीक है। मानव शरीर या फिर जो जीव जंतु होते हैं ये सभी हमें उदाहरण के रूप में प्राप्त होते हैं कंडक्टर यानी कि विद्युत चालक के रूप में। मुख्य रूप से हम लोग तांबे और एल्यूमिनियम का जो है, एल्यूमिनियम भी हमारा धातु में आता है, ठीक है। तो जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम और कॉपर के हम लोग वायर बनाने के लिए, तार बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि विद्युत रोधक या विद्युत कुचालक या फिर विद्युत रोधी क्या होता है। तो विद्युत रोधी जो है विद्युत चालक का उल्टा होता है, यानी कि ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जो कि विद्युत धारा को अपने में से होकर के नहीं जाने देते। उनके लिए उच्च प्रतिरोध यानी कि कहने का मतलब विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट लाते हैं, उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत रोधी के नाम से जानते हैं। जैसे कि अगर हम लोग इसके उदाहरण में देखें तो हमारे पास यहाँ पे हो जाता है कांच, प्लास्टिक, ये सभी हमारे क्या होते हैं? विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे पास लकड़ी भी जो है वह विद्युत रोधी पदार्थ होता है। कागज भी हमारा विद्युत रोधी पदार्थ होता है। इसलिए आप देखे होंगे मुख्य रूप से जो तार रहते हैं हमारे घर में विद्युत के लिए, उसके ऊपर में हम लोग प्लास्टिक यानी कि पीवीसी के कवर लगा देते हैं ताकि विद्युत धारा दीवार या किसी अन्य माध्यम से हम तक ना पहुंचे और हमें शॉक ना लगे। या फिर आपने बहुत बार देखा होगा जो लोग विद्युत मिस्त्री होते हैं यानी कि हमारे घर में अगर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो जब वो लोग आते हैं तो वो रबड़ के दस्ताने, प्लास्टिक के दस्ताने जो होते हैं रबड़ के, ठीक है, इन सभी को पहनते हैं ताकि उनको विद्युत का झटका ना लगे। इसलिए तो हमारे पास रबड़, प्लास्टिक ये सभी क्या होते हैं? विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे अंतर हमें बताने के लिए बोला गया था, तो हमने देखा कि विद्युत चालक क्या होता है और विद्युत रोधी क्या होते हैं, उनके उदाहरण देखें। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो विद्युत चालक होता है इसमें इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि विद्युत धारा आसानी से जा रही है इसलिए इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो होता है वह आसानी से होता है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से गति कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रवाह जो है आसानी से होता है, आसानी होती है। जबकि अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रॉन के ये लोग प्रवाह को अवरुद्ध कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह जो है यहाँ पे नहीं होता है। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो हमारे पास चालक होते हैं उनकी जो प्रतिरोध का मान होता है, यानी कि विद्युत धारा के मार्ग में ये लोग रुकावट जो है कम उत्पन्न करते हैं, यानी कि प्रतिरोध जो R से जिसे हम लोग दर्शाते हैं इसका मान हमारे पास कम होता है। और जो विद्युत रोधी होते हैं उनमें उच्च प्रतिरोध, हमने इसके परिभाषा में भी बताया कि यह उच्च प्रतिरोध यानी कि विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, तो इसका मान हमें अधिक प्राप्त होता है, इसीलिए इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। और यहाँ पे जो चालकता होती है विद्युत, अगर हम लोग देखें चालक पदार्थों में, तो चालकता यानी कि अपने में से यह कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित हो देने लगा, जिसकी वजह से विद्युत धारा यहाँ पे प्रवाहित होगी, चालकता, उसका मान हमारे पास अधिक होता है। जबकि इसमें जो है चालकता जो रहता है अगर पदार्थ की वह बहुत ही कम होती है। इसमें चालकता का मान क्या हो जाता है? बहुत ही कम होता है, क्योंकि इसका प्रतिरोध जो है हमारे पास अधिक प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो देखो क्या होता है कि सभी बिंदु पर जो विद्युत विभव होता है, ठीक है, विद्युत विभव का मान यहाँ पे हमें समान प्राप्त होगा। विद्युत विभव का जो मान है वह समान रहता है हर बिंदु पर। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग विद्युत विभव का मान देखें तो विद्युत विभव का जो मान है वह शून्य मिलता है। विद्युत
विभव यहाँ पे शून्य के बराबर प्राप्त होता है, इसीलिए इसमें से विद्युत धारा होकर के नहीं जाती है। तो ये हमारे कुछ मुख्य बिंदु थे जिसके आधार पे हमने देखा कि विद्युत चालक और विद्युत रोधक क्या होता है, इनमें मुख्य अंतर और इसके उदाहरण। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।